हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक हम लोगों का जो आने वाला है टर्म 1 सीबीएसई क्लास 12 का, उसके लिए कौन सा बुक हम लोगों को फॉलो करना है, कौन सा बुक बेस्ट है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट से बेस्ट बुक कौन सा है हम लोगों का टर्म 1 एग्जाम के लिए। फिजिक्स के लिए भी बोलूंगा, केमिस्ट्री के भी बोलूंगा और मैथमेटिक्स के लिए भी बोलूंगा, साथ में बायोलॉजी के लिए भी बोल दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, तो फिजिक्स के बारे में ही मैं पहले शुरू करता हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स मान लो, केमिस्ट्री मान लो, मैथ मान लो या बायोलॉजी मान लो, चारों सब्जेक्ट के लिए हमको जो मस्ट बुक्स चाहिए वो होता है हम लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, लाइन वाइज अच्छी तरह से पढ़ना है। रट्टा मार लो या अच्छी तरह से समझो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बहुत ही पतला सा बुक होता है जो हम लोगों का मेन बुक्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट। इसको हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग का बोर्ड के लिए भी तैयारी हो जाएगा, साथ में एंट्रेंस के लिए भी तैयारी हो जाएगा। तो ये तो कंपलसरी है, ये तो पढ़ना ही है, ये हर सब्जेक्ट के लिए ही 100% इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आएगा एसएल अरोरा। ठीक है, एसएल अरोरा जो है वो नंबर 1 पे आएगा। उसके रीजन क्या है वो मैं बोल देता हूँ। उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हर एक क्वेश्चन अच्छे तरह से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया दिया हुआ है, तो क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होती है। उसके साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर का सोल्यूशन दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यू दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एमसीक्यू हर चैप्टर के पीछे में दिया हुआ है। तो ये आ गया मेरा नंबर 1 पोजीशन पे, क्योंकि इस पे एनसीईआरटी टेक्स्ट का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। सेकंड पे आता है हम लोगों का एमटीजी टर्म 1। इस पे इसका खासियत क्या है, इस पे हर एक चैप्टर का तकरीबन 100 एमसीक्यू दिया है, साथ में असर्शन रीजनिंग भी दिया हुआ है, साथ में ऐसे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो हम लोग का टर्म 1 के रूल्स के थ्रू टोटली बनाया गया है। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से एमटीजी टर्म 1 उसका सेकंड पोजीशन पे आता है। मैं कोई भी बुक को खराब नहीं बोलूंगा, हर एक बुक अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद हम लोगों का एमटीजी टर्म 1 है। अगर कोई बंदा एक बुक लेना चाहिए तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड ये प्लस कर दो। ठीक है, ऐसा लगेगा एक हेल्प बुक ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, उसके थर्ड पोजीशन पे आता है हम लोगों का आर्यन का एक बुक है, वो भी टर्म 1 के लिए। ठीक है, आर्यन का भी एक बुक है टर्म 1 के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे जो है, इस पे है 60 एमसीक्यू पर चैप्टर। ठीक है, उसके साथ असर्शन रीजनिंग भी है और ऐसे भी जो पैराग्राफ दिया होता है, उसके बाद उस पैराग्राफ से कुछ कुछ क्वेश्चन दिया होता है, वहां से हम लोगों को पैराग्राफ से आंसर लिखना पड़ता है। तो ये दो जो बुक है ये बेसिकली हम लोग का टर्म 1 के लिए है। ठीक है, टर्म 1 का जो रूल्स है, जो पैटर्न है, उसके ऊपर ये दो बुक बनाया गया है। तो आप लोग टर्म 1 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दो बुक बाई कर सकते हो। उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ये तकरीबन 120 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप लोग कोई भी बुक स्टोर से ये ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक तो फॉलो करना ही है। उसके बाद नंबर 1 पे जो आता है वो है प्रदीप केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है ऑल इंडिया में, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो बेसिकली मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, केमिस्ट्री मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन बातचीत होते रहती है केमिस्ट्री टीचर के साथ, तो उन लोगों से मैं एडवाइस ले आऊँ तो उन लोगों के हिसाब से
बेस्ट बुक है प्रदीप केमिस्ट्री। उसके बाद 2 और 3 में ये 2 बुक डाल दो, ठीक है। ये दोनों बुक जो है वो टर्म 1 के लिए ही बनाया गया है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, अवेलेबल है। ये दोनों बुक भी फ्लिपकार्ट और अमेजन में अवेलेबल है। सेम अगर हम लोग अभी मैथ के बारे में बात करें, मैथ तो एनसीईआरटी बुक तो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा आर डी शर्मा, ठीक है। ये मैं देखा हूँ बेसिकली, ये बहुत ही अच्छा बुक है। ये ओवरऑल बोर्ड और एंट्रेंस टोटल कवर कर देगा तुम लोगों को। तो सेकंड पे आ गया आर डी शर्मा, और थर्ड को फोर्थ पे आप लोग इसको डाल दो, थर्ड एंड फोर्थ पे, ठीक है। तो ये 2 तो पढ़ना ही है। अगर किसी को सिर्फ टर्म 1 के लिए चाहिए तो ये तो मस्ट। उसके बाद 3 मतलब जो एमटीजी का जो एमसीक्यू है वो ले लो, कोई भी फिजिक्स के लिए भी ले लो, केमिस्ट्री के लिए भी ले लो, मैथ के लिए भी ले लो। बायोलॉजी का सेम है, सिर्फ बायोलॉजी का क्या होगा, बायो का होगा हम लोग का एनसीईआरटी तो आएगा ही आएगा मस्ट। उसके बाद है हम लोग का फिंगर टिप्स, ये मस्ट लेना ही है हम लोग का। इससे एंट्रेंस भी कवर हो जाएगा और हम लोग का जो टर्म 1 है वो भी कवर हो जाएगा, बोर्ड भी कवर हो जाएगा। फिर 2 और 3 में डाल दो हम लोगों का एमटीजी और आर्यन का जो टर्म 1 है वो। तो मेरे ख्याल से ये बुक पढ़ने से आप लोगों को 95+% जरूर आ जाएगा टर्म 1 एग्जाम पे, ठीक है। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो और साथ में मेरे वीडियो को एक लाइक भी मार दो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे फिर इसी टाइम पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा।